हाय प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमारा जो ब्राजीलियन वुड प्लांट पे एक वीडियो मैंने बनाया था, उस कमेंट पे बहुत सारे सजेशंस आए थे कि एक लंबा वीडियो आप लेके आइए ब्राजीलियन वुड प्लांट पे और अच्छे से विस्तार में सब कुछ बताइए। तो ये आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने ब्राजीलियन वुड प्लांट के बारे में, उसकी केयर के बारे में, कैसे आप उसे ग्रो कर सकते हैं, पूरा डिटेल में सारा कुछ बताया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। जब आप ब्राजीलियन वुड प्लांट को अपने घर पर लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको इस ब्राजीलियन वुड प्लांट को कांच या सेरेमिक कंटेनर में 1 इंच तक पानी भरकर उसमें रख देना है। कांच या सेरेमिक पॉट का यूज ही करना है, आपको ध्यान रहे, क्योंकि इन दोनों का ही वाटर रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। कांच और सेरेमिक पॉट्स का इनमें वाटर रिटेंशन बहुत ही अच्छा होता है, जिससे पौधे को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। दूसरा, जब आप ग्लास का कंटेनर यूज करते हैं तो आप अपने प्लांट्स को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि आपके प्लांट्स में रूट्स निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं। इसलिए ग्लास, और ज़्यादातर ग्लास का ही यूज करें, ग्लास कंटेनर का ही यूज करें। दूसरा, ब्राजीलियन वुड प्लांट को ग्रो होने के लिए सनलाइट की भी जरूरत होती है, लेकिन इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि ब्राजीलियन वुड प्लांट ज़्यादा धूप में या तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी और यह प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए आप इसे अपने विंडो के पास खिड़की से लगभग 3 फीट की दूरी पर रखें। इससे क्या होगा कि इसे जरूरी प्रकाश भी मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी विंडो से जो सनरेज आएंगी उससे जो प्रकाश होता है वो भी इसे मिलता रहेगा। दूसरा क्या होगा कि डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रहेगा, तो इसकी पत्तियां जो ग्रो होंगी वो पीली नहीं होंगी। तो ये बात ध्यान रखें आप। एक अच्छे नमी स्तर की आवश्यकता होती है, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर इस पौधे को पर्याप्त नमी मिले, ना ही अधिक, ना ही ज्यादा कम। जब हवा बहुत शुष्क होती है तो आप देखते होंगे कि प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो भूरी होने लगती हैं, जो नमी की स्पष्ट पुकार है। और इसके अपोजिट, जब आपकी लीव्स अधिक पसीने वाली लगें तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट्स में नमी की अधिकता है। यह समय होता है नमी को सुनियोजित करने का। अपने स्थानीय आर्द्रता स्तरों को समझना एक पौधे के जासूस के होने जैसा है, क्योंकि पौधों को ग्रो करने के लिए एक उपयुक्त नमी की आवश्यकता होती है। आपके घर के हर एक रूम का नमी का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए अपने प्लांट्स के लिए सही जगह ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे वाटरिंग की। तो आप अपने ब्राजीलियन फूड प्लांट को कब और कैसे पानी दें। याद रखें, अपने ब्राजीलियन फूड प्लांट को लगातार और आवश्यकता से ज़्यादा पानी देना प्लांट्स को नहलाने जैसा है। इसीलिए हमेशा प्लांट्स को उतना ही पानी दें जितना उसे ज़रूरत है। प्लांट्स को पानी के साथ साथ हवा की भी आवश्यकता होती है, और बिना सांस के, जैसे मनुष्य का दम घुटने लगता है, जैसे हम सबका दम घुटने लगता है, वैसे ही बिना सांस के प्लांट्स का दम भी घुटने लगता है। इसीलिए ब्राजीलियन वुड को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे पर्याप्त हवा मिलती रहे। जब आपका ब्राजीलियन वुड छोटा होता है तो इसे 1 वीक में 1 कप पानी दें, और हमेशा फिल्टर्ड वाटर का ही यूज करें। पानी गंदा हो जाने पर इस पानी को चेंज करें। और जब आपकी ब्राजीलियन वुड में रूट्स निकलने लगती हैं तब आप अपनी ब्राजीलियन वुड प्लांट को सॉइल में लगा सकते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि यह पौधा आपका सॉइल में लगाने के लिए तैयार है। अब बात करेंगे बिन बुलाए मेहमानों की। ज़्यादातर शिकायत आ रही है कि ब्राजीलियन वुड प्लांट के अंदर फंगस लग जाती है, जो आपकी ब्राजीलियन वुड को बर्बाद कर देती है। फंगस की एक वैरायटी होती है फाइटोफथोरा। यह वैरायटी जल भराव के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। यह न केवल आपके प्लांट्स की रूट्स को कतरते हैं, बल्कि अगर आपका ध्यान नहीं जा पाता है तो आपके पूरे सिस्टम को ही बेकार कर देते हैं। एक कवक बुरे पड़ोसियों की तरह होते हैं, जो अंदर आने का नाम तो लेते हैं लेकिन बाहर जाने का नाम नहीं लेते। तो इन बुरे पड़ोसियों से ब्राजीलियन वुड प्लांट को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की तुरंत आवश्यकता है। ऐसे में आप अपनी ब्राजीलियन वुड प्लांट को पानी से निकालकर तत्काल इसे धो लें, पानी को बदलें, क्योंकि इसका मुख्य कारण जल भराव ही है। इसीलिए आप तुरंत इस पानी को बदल दें। गंदे पानी को बदलकर आप उसमें अच्छा पानी भरें, और हमेशा फिल्टर्ड वाटर यूज करें। मैं फिर से इसे यूज कर रहा हूँ, इस वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ कि फिल्टर्ड वाटर ही यूज करें। और अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे साफ हवा मिलती रहे। और अगर आपका ब्राजीलियन वुड प्लांट बड़ा हो गया और अपने सॉइल में लग दिया है तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत ही अपनी पॉटिंग सॉइल को चेंज करें। नेक्स्ट जो मेहमान है वो है स्पाइडर माइट्स। स्पाइडर माइट्स आपकी ब्राजीलियन वुड प्लांट के ऊपर पूरी तरह से कहर बरपाती हैं। इसके कॉलिंग कार्ड हैं जाला और धब्बेदार पत्तियां।
इससे बचने के लिए आप इसका मुकाबला नीम ऑयल से करें। आप अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट पे नीम ऑयल स्प्रे करें तो आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है स्केल कीड़े। ये कीड़े छिपने में माहिर होते हैं जो आपकी ब्राजीलियन वुड प्लांट के तने और पत्तियों में छुपकर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने प्लांट्स को अल्कोहल से साफ करें। आप एक रुई का टुकड़ा ले लें जिसे अल्कोहल में भिगो कर आप अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट को अच्छी तरह से साफ करें, जिससे ये कीड़े मर जाते हैं। साथ ही इन कीड़ों का सबसे बड़ा रीजन है इसे पर्याप्त अच्छी हवा ना मिलना। तो सबसे पहले इसे पर्याप्त हवा दें अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट को। नेक्स्ट है फंगस ब्लट्स और मक्खियां। यदि आपको यह कीड़े दिखें तो इसका मतलब है कि आपकी प्लांट्स बहुत गीली है। अगर आपने अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट को मिट्टी के अंदर रखा है तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप अपनी सॉइल को जरूर तुरंत ही चेंज कर दें। और अगर आपका ब्राजीलियन वुड प्लांट छोटा है और आपने उसे पानी में लगा रखा है तो अपने पानी को तुरंत ही चेंज कर दें। नेक्स्ट मेहमान जो है वो है मिलीबग्स। ये कीट आपकी ब्राजीलियन वुड प्लांट पर सफेद रोएदार रंग की पार्टी करते हैं। इनकी पार्टी खत्म करने के लिए आप अपनी ब्राजीलियन वुड प्लांट पर अल्कोहल स्प्रे करें। याद रखें, स्वस्थ मिट्टी और स्वच्छ पानी ही कीटों की रोकथाम का उपचार है। इसीलिए प्लांट्स को उचित पानी ही दें। अधिक पानी प्लांट्स के लिए कीटों का आमंत्रण है। जब तक आपका ब्राजीलियन वुड प्लांट ग्रो नहीं हो जाता है तब तक आप अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट की रक्षा ऐसे करें जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे सैनिक अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। थोड़ा सा भी मौका मिला तो जैसे ही आतंकवादी सीमा के अंदर घुस आते हैं वैसे ही ब्राजीलियन वुड प्लांट में भी अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो कीट उनके अंदर घुस आते हैं। इसीलिए प्लांट्स के आसपास सफाई जरूर रखें और वायु संचार को बढ़ावा दें। और दूसरा, सबसे पहले अगर आप न्यू प्लांट्स को अपने घर पर ला रहे हैं तो उन प्लांट्स को पहले अलग रखें, उनकी सफाई करें, उसके बाद ही उन्हें अपने घर पर लगाएं। अब बात करेंगे सनलाइट की। तो आपको बता दें, ब्राजीलियन वुड प्लांट को खिलने के लिए इसके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। नखरों को उठाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत सनलाइट की पड़ेगी। आपके घर में आपकी ब्राजीलियन वुड का खिलना आपके घर में किस्मत जागने जैसा है। ब्राजीलियन वुड प्लांट के लिए सीधी धूप एक अति उत्साही मंच की तरह है और कम सनलाइट एक रद्द किए गए शो की तरह। प्लांट के लिए एक ऐसा उपयुक्त प्लेस सेलेक्ट करें जिससे आपके प्लांट्स को पर्याप्त धूप भी मिलती रहे और डायरेक्ट सनलाइट भी इस पर ना पड़े। आपको बता दें, आपके ब्राजीलियन वुड प्लांट को लगाने के लिए दक्षिण मुखी दिशा सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो आप इसे दक्षिण मुखी दिशा में लगा सकते हैं। अधिक नमी वाले मौसम में आपके ब्राजीलियन वुड प्लांट के लिए सूर्य का प्रकाश मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर सूर्य नहीं निकल रहा है, जैसे विंटर्स में बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जब सूरज बहुत दिनों के लिए नहीं निकलता है, तो इसके लिए ग्रो लाइट एक बेहतर विकल्प है जो कृत्रिम धूप को 10 से 12 घंटे उपलब्ध कराती है। तो आप ग्रो लाइट को ले सकते हैं। आपको बता दें, आपके नए ब्राजीलियन वुड प्लांट 2 से 3 वीक्स के अंदर अंकुरित हो जाते हैं और कुछ 3 वीक्स के आसपास लेते हैं। अब बात करेंगे फर्टिलाइजिंग की। आप अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट के लिए ऐसा फर्टिलाइजर तलाश करें जो आपके प्लांट्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सके। अब आपको देखना है कि कौन सा फर्टिलाइजर आपके प्लांट्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकता है। आपको बता दें, जो फर्टिलाइज धीमी गति से रिलीज होते हैं वह आपके प्लांट्स के लिए ट्रस्ट फंड का काम करते हैं। दूसरी ओर लिक्विड फर्टिलाइजर आपके प्लांट्स के लिए इंस्टेंट कैश का काम करते हैं। आपको बता दें, गार्डनिंग में एक समान वृद्धि ही सबसे बड़ी सफलता है। इट्स लाइक अ शेफ। जैसे आप खाना बनाते हैं और खाना बनाते समय कोई भी मसाला खाने के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो जैसे आपके खाने का स्वाद खराब हो जाता है, सेम वैसे ही समझ लें जब आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करते हैं तो आप ऐसे समझ लें कि आप खाने के अंदर नमक डाल रहे हैं। अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो आपने खाना कितना भी अच्छा बनाया हो वो खाना खराब हो जाएगा। सेम अगर आपके प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजर ज़्यादा चला जाएगा तो आपका प्लांट्स कितना भी अच्छा हो वह खराब हो जाएगा। इसीलिए फर्टिलाइजर की जरूरी मात्रा ही अपने प्लांट्स के अंदर डालें। नेक्स्ट है अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट को ग्रो करने के लिए इंस्टेंट एक्शन। जी हाँ, वैसे तो आपने सुना होगा कि ब्राजीलियन वुड प्लांट बहुत इजी टू केयर प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपका ब्राजीलियन वुड प्लांट ग्रो नहीं हो जाता है, उसमें अच्छे से लीव्स नहीं निकल आती हैं, तब तक ये बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट नहीं है। आपको त्वरित कार्रवाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे ही आपको आपके प्लांट्स को जो चाहिए आपको वो तुरंत उसे देना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से ब्राजीलियन वुड प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। फिर चाहे वो पानी को समायोजित करना हो, आपके प्लांट्स को जरूरी प्रकाश देना हो, या फिर आपके प्लांट्स को जरूरी फर्टिलाइजर देना हो,
या फिर कीटों के आक्रमण से लड़ना हो। आपके प्लांट्स का जीवन आपकी तुरंत कार्रवाई पर निर्भर करता है, कैसे आप अपने प्लांट्स की देखभाल करते हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो याद रखें, विलंब आपके प्लांट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जितनी देर लगाएंगे आपका प्लांट्स उतना ही खराब होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रकाश, आर्द्रता और तापमान। प्रकाश, आर्द्रता और तापमान ये केवल छोटी मोटी बातें नहीं है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत सी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका ध्यान रखना, कुछ प्लांट्स के लिए इनका ध्यान रखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तीनों चीज़ें आपके पौधे के विकास को नियंत्रित करती हैं। अगर आप पौधे को उचित प्रकाश और नमी वाले स्थान पर रखेंगे तो यह अधिक फलेगा और फूलेगा। और अगर आपके प्लांट्स को उचित नमी और प्रकाश नहीं मिलेगा तो आपके प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ब्राजीलियन वुड प्लांट को ग्रो करने के लिए उचित टेम्परेचर की, एक कंफर्ट टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसीलिए टेम्परेचर के कारण होने वाले मूड स्विंग से बचने के लिए आप ब्राजीलियन वुड प्लांट को बिल्कुल अपने जैसा ही समझें। जैसे आप हैं वैसे ही आप समझ लें कि जैसे टेम्परेचर आपको इफेक्ट करता है वैसे ही ब्राजीलियन वुड प्लांट को इफेक्ट करता है, जब तक कि अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता है। ब्राजीलियन वुड प्लांट को ठंडों में हीटर के पास रखने से बचें और ज़्यादा हवा वाले क्षेत्रों के पास रखने से बचें। आपके ब्राजीलियन वुड प्लांट को ठंडा या गर्म होने से बचाने के लिए सबसे उचित जो टेम्परेचर है वो 18 टू 24 डिग्री, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपके ब्राजीलियन वुड प्लांट के लिए एक उचित तापमान है। तो इसे ऐसे टेम्परेचर पर रखें जहां पर उसे ये 18 से 24 डिग्री का टेम्परेचर मिल पाए। ना ही वह अधिक गर्मी में रह सकता है, ना ही अधिक ठंड में रह सकता है। तो इसके लिए उचित टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इसे ठंडी हवाओं से नहीं बचा पा रहे हैं, अधिक ठंडी हवा से बचाने के लिए आप इंसुलेशन टेक्निक या हीटिंग मैट का भी यूज कर सकते हैं। और वहीं ज़्यादा धूप में आप कूलर या पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रूनिंग। आपके ब्राजीलियन वुड प्लांट में फ्लावर्स आ जाने के बाद जो नेक्स्ट काम है वो आता है प्रूनिंग का। प्रूनिंग करने से आपके प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलती है। याद रखें, अपने प्लांट्स को प्रूनिंग करते समय आप जिन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप प्रूनिंग में, जैसे कैंची हो गया, आप जिन भी औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें रबिंग अल्कोहल से कीटाणु रहित कर लें, जिससे फिर आपके प्लांट्स को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। और दूसरा, प्रूनिंग का मतलब केवल आपके प्लांट्स की कटाई छटाई करना नहीं होता है। उसकी कटाई या छटाई आप इस प्रकार से करें कि जिससे आपके प्लांट्स को आपके पूरे प्लांट्स को सनलाइट मिलती रहे। प्रूनिंग करने के बाद आप यूं ही मत चले जाइए कि आपका काम पूरा हो चुका है। आप अपने ब्राजीलियन वुड प्लांट की सही से देखभाल करें, उसे जरूरी पानी दें, उसमें जरूरी खाद डालें, और सबसे जरूरी बात है, अपने प्लांट्स के साथ कुछ बातें जरूर करें। तो ये जो कुछ टिप्स हैं, ये आपके ब्राजीलियन वुड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।